आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे जेएनयू के लापता स्टूडेंट नजीब अहमद की। दरअसल नजीब की गुमशुदगी के करीब 2 साल बाद भी ये पूरा मामला एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। जेएनयू में नजीब अहमद के साथ क्या कुछ हुआ था, वो कहां गया और वो किस हालत में है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल पाए हैं। 15 अक्टूबर 2016 को लापता होने के बाद से ही नजीब अहमद को ढूंढने की तमाम तरह की कोशिशें जारी हैं, लेकिन नजीब कहीं नहीं मिला। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की नाकामी के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा, उसके हाथ भी खाली हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि सीबीआई भी अब इस केस से हाथ खींचना चाहती है या वो हाथ खींचते दिखाई दे रही है। ऐसे में बुनियादी सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर कहां गया नजीब। ग्राउंड जीरो में आज इसी अहम और बेहद पेचीदा मामले पर हम बात करेंगे। इसके हर पहलू पर नजर डालेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। नजीब की गुमशुदगी के करीब 2 साल बाद भी जब सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगा तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में मान ही लिया कि वो नजीब का सुराग लगाने में नाकाम रही। सीबीआई ने अब अपनी आखिरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा है कि वो अब इस केस को बंद करना चाहती है। उधर सीबीआई के इस रवैये पर बहुत सारे लोग हैरान हैं और नजीब की मां ने इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जेएनयू के तालिबे इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी के 2 साल बाद भी सीबीआई उसका पता लगाने में नाकाम है। करीब 1 साल से मामले की जांच कर रही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। सीबीआई ने हाईकोर्ट में ये साफ कहा है कि उसकी तरफ से तमाम जांचें कर ली गई हैं, लेकिन नजीब का कोई सुराग उसे नहीं मिल पाया। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी आखिरी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है और कहा है कि वो केस को बंद करना चाहती है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में यहां तक कह दिया कि नजीब के खिलाफ कोई जुर्म उन्हें जांच में नजर नहीं आया। सीबीआई के इस रवैये से नजीब की मां बेहद नाराज है। वो कोर्ट में मौजूद रहीं और उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है और उसने नजीब को ढूंढने के लिए काम किया ही नहीं। जो सीबीआई के ऊपर दबाव है, पहले पुलिस के ऊपर था और क्राइम ब्रांच के ऊपर, अब सीबीआई जिस दबाव में ये क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है, ये बड़ा ही शर्मनाक है। ये हमारे देश नहीं, विदेशों में भी ये बहुत अच्छी जा रही है कि एक स्टूडेंट को ढूंढने में नाकाम हो गए सीबीआई। कई महीनों तक इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच की और उसके बाद क्राइम ब्रांच और सीबीआई ने भी अपनी जांच को आगे बढ़ाया, लेकिन सब नाकाम रहे। नजीब की मां लगातार मामले में सड़क पर एहतजाज करती रहीं। पिछले ही दिनों सैकड़ों तलबा और नजीब की मां ने सीबीआई दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया था। उनका इल्जाम है कि उनके बेटे को ढूंढने में जो कोशिशें होनी चाहिए थी, पुलिस और सीबीआई ने वो की ही नहीं। एक माँ को इस तरह से हिरासा कर रहे हैं वो इतने टाइम से कि ढूंढ के देंगे और आज उन्होंने कहा कि नजीब के साथ कुछ हुआ है नहीं है। पूरा देश जानता है नजीब के साथ क्या हुआ है। नजीब को किन गुंडों ने मारा है। सीबीआई की नाकामी पर नजीब की बहन भी सवाल खड़े कर चुकी हैं कि कैसे इतनी बड़ी एजेंसी किसी मोबाइल का लॉक तक नहीं खोल पाती। इनसे मोबाइल के लॉक नहीं खुल रहे हैं। ये तो एक मजाक की बात है। आप मोबाइल दीजिए और किसी भी लोकल मार्केट में 100 रुपए में छोटे छोटे लड़के खोल के दे रहे हैं। तो ये तो सब झूठी इनकी बातें कि उन 9 लड़कों के पास कुछ नहीं निकला और उनके मोबाइल के लॉक नहीं खुल रहे हैं और उनसे इंटेरोगेशन ही नहीं हुआ है। नजीब अहमद अक्टूबर 2016 में जेएनयू से गायब हुआ था, जिसके बाद से लगातार मामले में सियासी, समाजी और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाती रही है। लेकिन अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। तो क्या ये सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाएगा कि नजीब आखिर कहां गया? नजीब के साथ क्या हुआ, वो कहां गया, इन तमाम सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। सीबीआई से सबको बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक सीबीआई ने भी इस मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। शायद अब इन बातों का जवाब जल्दी से नहीं मिल पाएगा कि दरअसल नजीब के साथ क्या हुआ था और वो
कहा गया। कैमरामैन जयवीर के साथ सी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। जाहिर तौर पर नजीब को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं है। बहरहाल नजीब की गुमशुदगी अब भी एक अनसुलझा सवाल बनी हुई है। आखिर क्या था ये पूरा मामला? नजीब की गुमशुदगी से पहले वाली रात को नजीब का किन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और मामले में पिछली सुनवाई में क्या कुछ हुआ? देखिए तमाम सवालों के जवाब को टटोलती एक खास रिपोर्ट। बीते करीब 2 सालों से एक मां की आंखें यूं ही नम हैं। कभी तो वो ज़ारो कतार रोती है तो कभी यूं ही नम आंखें लिए खामोश हो जाती है। लेकिन उसकी इस खामोशी में भी जमीन व आसमान को हिला देने वाला शोर छिपा होता है, जिसे वो अपने लख्ते जिगर के लौट आने की आस में रोक लेती है। लेकिन अफसोस कि मुल्क का सिस्टम और हमारी तहकीकी एजेंसियां एक होनहार तालिबे इल्म को 2 सालों में भी ढूंढ नहीं पाती हैं। हत्ता कि उन्हें यह तक पता नहीं चलता कि नजीब के साथ कोई हादसा या अनहोनी तो नहीं हुई थी। 2 साल बाद भी उन्हें पता है तो बस ये कि नजीब लापता है। दरअसल नजीब अहमद जेएनयू से एमएससी की पढ़ाई कर रहा था। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब जेएनयू अहाते से गायब हो गया था। असल में 14 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में मारपीट हुई थी। बताया गया कि एबीवीपी के कुछ तलबा ने नजीब से मारपीट की थी। इसके बाद झगड़े की अगली सुबह 15 अक्टूबर को नजीब कैंपस से लापता पाया गया। इसके बाद नजीब के घर वालों ने पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने लंबे वक्त तक मामले की तफ्तीश की। मामले में क्राइम ब्रांच ने भी अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, लेकिन पुलिस और क्राइम ब्रांच को नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की सीबीआई जांच का हुक्म दिया। नजीब का पता लगाने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। लेकिन तकरीबन 1 साल की अपनी तफ्तीश के बाद भी सीबीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए और 2 साल बाद भी नजीब का अब कोई अता पता नहीं चला है। बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई में ही सीबीआई ने अपने हाथ खड़े करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के इशारे दे दिए थे। पिछली सुनवाई में भी सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने कोर्ट में कहा था कि आज की तारीख तक हमारे पास कोई सुराग नहीं है, जांच रिपोर्ट नेगेटिव है। हम अब तक नजीब अहमद का पता नहीं लगा पाए हैं। मोबाइल का पैटर्न लॉक न खोल पाने से उसकी जांच नहीं हो पाई। दीगर 2 मोबाइल काम करने की हालत में नहीं है। सीबीआई ने यह तक कहा था कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो दिखाए कि कोई जुर्म हुआ है। और अब इसके बाद सीबीआई ने आज भी हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट में साफ कहा कि हमारे पास मामले में तफ्तीश करने लायक अब कुछ भी नहीं बचा है। हम मामले की क्लोजर रिपोर्ट लगाने की सोच रहे हैं और ये पता नहीं चला कि नजीब के खिलाफ कोई जुर्म हुआ है या नहीं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं नजीब की गुमशुदगी पर सीबीआई की नाकामी की। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब गायब हुआ था। हैरत की बात यह है कि करीब 2 साल बाद भी एजेंसियां उसका पता लगाने में नाकाम रही। सीबीआई ने आज हाईकोर्ट में अपनी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा, खुद ही इस बात को मान लिया है कि वो इस पूरे मामले में नाकाम रही है और अपनी नाकामी की एक तरीके से पोल खोल करके रख दी है। इस एक मामले ने हमारे सिस्टम और तहकीकी एजेंसियों की सलाहियत पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। सबसे पहले करीब 1 साल तक दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने नजीब को तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ही एजेंसियां नजीब को ढूंढने में नाकाम रहीं। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का हुक्म दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1 साल तक जांच करने के बाद भी सीबीआई नजीब को नहीं ढूंढ पाई। दरअसल सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने कोर्ट में जो है कई सारी चीजें बताई और उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऐसा सुराग नहीं है, जांच रिपोर्ट निगेटिव है और हम अब तक नजीब अहमद का पता नहीं लगा पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई मामले में जब्त किए गए मोबाइल फोन को जो है वो उससे कोई सबूत जो है नहीं जुटा पाई है। इसके लिए उन्होंने कई सारी अजीबोगरीब दलीलें भी पेश की। उन्होंने कोर्ट में बताया कि सीबीआई के पास एक मोबाइल था और वो उसका पैटर्न लॉक जो है उसको नहीं खोल पाई, जिससे मोबाइल में मौजूद डिटेल्स जो है उसे हासिल नहीं हो सकी। सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने कोर्ट में ये भी बताया था कि मामले में जब्त किए गए 2 दीगर मोबाइल
काम करने की स्थिति में या हालत में नहीं थे, इसीलिए उन मोबाइल फोन से भी कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। निखिल गोयल ने तो यहां तक कह दिया था कि जांच में ऐसा कोई सबूत हासिल नहीं लगा जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि इस पूरी घटना में कोई जुर्म हुआ है। ये सब सुनने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एक मोबाइल फोन का सिक्योरिटी लॉक तक नहीं खोल सकती या वो नहीं खोल पाती तो वो 2 बंद हो चुके मोबाइल से भी कोई डिटेल हासिल नहीं कर पाती। सीबीआई को 2 साल से गुमशुदा नजीब के मामले में जुर्म भी नहीं दिखाई देता। यानी इस नाकामी को देखा जाए तो सीबीआई ने खुद ही अपनी सलाहियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकार इसे सीबीआई की बड़ी नाकामी बता रहे हैं। इसीलिए सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या सीबीआई मामले में किसी नतीजे पर पहुंचना ही नहीं चाहती थी? क्या वो महज वक्त जाया करके इस मामले को लटकाए रखना चाहती थी? इस मामले पर नजीब की मां जो है वो भी बहुत सारे सवाल खड़ी कर रही हैं और उनके वकील भी कई सारी बातें कह रहे हैं। नजीब की मां के वकील के मुताबिक जो हॉस्टल वार्डन थे, सीबीआई ने उन हॉस्टल वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड समेत कुछ कुल मिलाकर के 18 लोग थे, उनसे कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों ने नजीब के गायब होने से 1 दिन पहले उसे धमकाया था, उनसे भी अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई या उनसे पूछताछ नहीं की गई और उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। इस सब के बीच ये भी हो सकता है कि मामले की अगली सुनवाई में सीबीआई अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दे, लेकिन बुनियादी सवाल तो अब भी बना रहेगा कि नजीब आखिर गया कहां।